नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हरियाणा के अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो सारे हम एक क्लास में कवर करेंगे और ये सारे के सारे करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च के हम कवर कर चुके हैं और इसके साथ ही अप्रैल की क्लास के अंदर आज हम पूरे करंट अफेयर इसके अंदर कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो अपनी ऐप से। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं अवर्स एजुकेशन के नाम से, तो वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली में आपके आयोजित राष्ट्रीय पैरा शूटिंग के अंदर हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने कौन से पदक जीते हैं। तो दिल्ली में एक आपकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है जो कि आपकी थी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग और इसके अंदर हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने कौन से पदक जीते हैं। सबसे पहले देखो कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीते हैं। मनीष नरवाल, सिंहराज अथाना, ऊपर के सभी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मनीष नरवाल ने जो आपकी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग जो आपकी आयोजित हुई है इसके अंदर रजत पदक जीता है। वहीं सिंहराज अथाना जो है इन्होंने कौन सा, तो कांस्य पदक जो है वो जीता है। ठीक है, तो ये दो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पैरा शूटिंग के अंदर हरियाणा के मनीष नरवाल जो कि कहां से संबंधित है और इनसे जुड़े हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कौन से बनते हैं। एक जो अभी लास्ट में आपके पैरा ओलंपिक जो गेम्स हुए थे ना, पैरा ओलंपिक, उन गेम्स के अंदर भी ये काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने पदक जीते थे। कौन कौन से, सबसे पहले देखो मनीष नरवाल की बात करते हैं। मनीष नरवाल संबंध कहां से, मनीष नरवाल का तो संबंध रहेगा फरीदाबाद से। किस खेल से संबंध है, देखो प्रतियोगिता किसकी है, शूटिंग की, तो इसीलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग से मनीष नरवाल, फरीदाबाद से संबंध है। और जो टोक्यो पैरालंपिक जो आपके गेम्स हुए थे उसके अंदर मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था मनीष नरवाल ने। और उसके बाद इनको 2021 का खेल रत्न पुरस्कार यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। किसको, मनीष नरवाल को। फरीदाबाद से इनका संबंध है। दूसरी इसके अंदर दिया गया सिंहराज अथाना, तो सिंहराज अथाना जो है, सिंहराज, इनका संबंध कहां से, इनका संबंध भी फरीदाबाद से है। खेल कौन सा है, तो देखो हमने अभी देखा शूटिंग से ही जुड़े में दोनों के दोनों प्लेयर शूटिंग से जुड़े हुए। और जो पैरा ओलंपिक 2021 जो हुए थे, पैरा ओलंपिक गेम्स जो हुए थे उसके अंदर सिंहराज अथाना ने 2 मेडल जीते हैं। कौन कौन से, तो एक तो जीता है सिल्वर पदक 50 मीटर के अंदर और एक आपका हो जाएगा कांस्य पदक या ब्रोंज मेडल आपका 10 मीटर के अंदर। तो 2 पदक जीते हैं किसने, सिंहराज अथाना ने। फरीदाबाद से संबंध है। मनीष नरवाल ने कितने, 50 मीटर के अंदर एक पदक जीता, वो भी स्वर्ण पदक जीता मनीष नरवाल ने। पैरालंपिक की बात इसके अंदर की जा रही है। 2021 का खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया। और उसके बाद दिल्ली के अंदर आपकी आयोजित हुई राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता, उसके अंदर भी मनीष नरवाल ने जीता रजत पदक यानी सिल्वर मेडल और सिंहराज अथाना ने ब्रोंज पदक जो है वो जीता था। और दोनों का संबंध कहां से है, फरीदाबाद से इसका संबंध है दोनों का। और यही दोनों के दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। इसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला शिशु को सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र देने वाला जिला बन गया। तो पहले जो है, जो आपका शिशु के लिए जन्म प्रमाण पत्र जो दिया जाता था उसमें लगभग 21 दिन लगते थे, लेकिन अभी क्या किया गया, 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रमाण पत्र जारी करने वाला हरियाणा का पहला जिला आपका बना, वो बना रेवाड़ी, वीरों की नगरी, अहीरवाल का लंदन जिसको बोला जाता है। रेवाड़ी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका। 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस राज्य ने जीता। अभी हाल ही में 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ इसका आयोजन, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। और इसका जो फाइनल मैच जो हुआ था वो किस किस के साथ हुआ था, दिल्ली का किसके साथ हुआ, हरियाणा के साथ, और दिल्ली का हरियाणा के साथ। इसमें हरियाणा ने दिल्ली को हरा दिया और विनर कौन बनता है, अपना हरियाणा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर है। यानी कि 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। अब हैंडबॉल के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने पहले भी पढ़ा था, कौन सा, हैंडबॉल एसोसिएशन, हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन है, हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, वो आपके हो जाएंगे दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला जो है किसके अध्यक्ष बने, अभी इनको हाल ही में बनाया गया 2022 के अंदर ही। तो हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हो जाएंगे दिग्विजय चौटाला, जेजेपी पार्टी से संबंधित है। इसी तरह से टेबल टेनिस फेडरेशन इसके अध्यक्ष कौन है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के वर्तमान के अंदर जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, ये है आपके टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष। तो 2 तो इंपॉर्टेंट ये बन गए। इसके साथ ही हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, हरियाणा
ओलंपिक एसोसिएशन यानी HOA। तो एसोसिएशन जो है इसके HOA के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे ना, अभी शायद इनको थोड़ा ही टाइम हुआ है, साल एक हुआ होगा चेंज हुए, पहले अभय सिंह चौटाला थे, लेकिन अभी इसके वर्तमान में जो चुनाव हुए थे उसके अंदर निर्वाचित जो निर्विरोध चुने गए थे कौन? जो हरियाणा के खेल मंत्री है, कौन है? संदीप सिंह। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, जो कहां से? आपके विधायक है पेवा से। तो इनको बनाया गया हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष। तो तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है। हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन दिग्विजय चौटाला, TTF टेबल टेनिस फेडरेशन के दुष्यंत चौटाला और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हो जाएंगे संदीप सिंह, हरियाणा के खेल मंत्री। इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा के द्वारा जीता गया 50वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर कहां पर? तो हरियाणा के यमुनानगर के अंदर, पेपर सिटी के अंदर यमुनानगर के अंदर जो है आपका नया 750 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। ये तो हो गया अभी लगाया जाएगा। इससे पहले भी यमुनानगर के अंदर आपका एक पावर प्लांट है, कौन सा है? दीनबंधु चौधरी छोटूराम। तो दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना, दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना जो है ये आपकी कहां पर है? ये भी आपकी यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, आप सभी को पता है छोटूराम सर, छोटूराम का संबंध कहां से था? रोहतक के आपके गढ़ी सांपला छोटूराम नगर से। उसके बाद इनके नाम की यूनिवर्सिटी कहां पर है? सोनीपत मूर्थल के अंदर इनके नाम की यूनिवर्सिटी है। और इनके नाम का पावर प्लांट जो है वो रहेगा दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना, जो कि यमुनानगर के अंदर है। टोटल क्षमता इसकी कितनी है? 600 मेगावाट है। और अभी 750 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट भी यमुनानगर के अंदर लगाया जाएगा। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। और वहीं पे हरियाणा के वर्तमान के अंदर बिजली मंत्री कौन है? बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री कौन है अभी वर्तमान के अंदर? जो आपके रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, जो कि कहां से विधायक है? रानिया से। रानिया यानी कि सिरसा से आपके विधायक हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस जिले में देश का पहला आपका BMX साइकिलिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा? तो BMX जो है ये आपके एक तरह का साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जो कि कुरुक्षेत्र के पेवा रोड के ऊपर आपका जो लोहार माजरा गांव जो है वहां पर इसको बनाया जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर। श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष जो उसके ऊपर समारोह आयोजित किए गए थे, कहां पर किए गए इनको? तो ये किया गया पानीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर है। किसके याद में? गुरु तेग बहादुर। कौन थे गुरु तेग बहादुर? सिखों के 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु जो थे वो गुरु तेग बहादुर, उनकी याद में जो 400वां प्रकाश वर्ष अभी मनाया गया है। और इसके साथ ही एक चीज और भी आप सभी को पता होगा, गुरु तेग बहादुर जिनकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी, औरंगजेब ने। तो ये भी ध्यान रखना। 9वें गुरु सिखों के जिनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में इनकी करवाई गई। और इन्हीं का 400वां प्रकाश वर्ष आयोजित किया गया हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर। और इसके साथ ही एक यहाँ पर जो घोषणा की गई कि अभी जैसे यमुनानगर के अंदर पावर प्लांट हमने पढ़ा ना, एक चीज और याद रखना यमुनानगर की, यमुनानगर के अंदर गुरु तेग बहादुर के नाम से एक मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। कितने एकड़ के अंदर? 60 एकड़ के अंदर। ठीक है, तो ये आज जो आपका 400वां प्रकाश वर्ष जो हुआ था, इस दिन इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखो, नीति आयोग की ताजा रैंकिंग के अनुसार राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान मिला है? तो नीति आयोग की जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, रैंकिंग जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंदर पहले नंबर पे आता है गुजरात, पहले नंबर पर रहेगा गुजरात। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? केरल। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? अपने पड़ोसी पंजाब। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? हरियाणा। ठीक है, तो ये चार, फर्स्ट की 4 आपको रैंकिंग याद रखनी है। 5वें नंबर पे उत्तराखंड। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। राज्य ऊर्जा सूचकांक के अंदर हरियाणा को चौथा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग के बारे में एक छोटी सी चीज देखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर अपडेट रहना जरूरी है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अभी इसकी उपाध्यक्ष अभी चेंज हुई है थोड़े दिन पहले। पहले कौन थे? राजीव कुमार। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। तो ये ध्यान रखना, सुमन बेरी जो है क्या रहेगी? उपाध्यक्ष और या डिप्टी चेयरमैन आप बोल सकते हो नीति आयोग की। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताना। किस छात्रा ने 200
देशों के नाम और उनकी मुद्राओं को 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर सुनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यानी कि 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर 200 देशों के नाम और उनकी करेंसी के बारे में बताया गया था। और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? ये रिकॉर्ड किसके नाम? दुबई की एक लड़की थी, उसके नाम पर यह रिकॉर्ड था। और उसने कितनी देर में इसको सुनाया था? 2 मिनट और 42 सेकंड के अंदर। लेकिन अभी जो अपने भारत की, अपने हरियाणा की जो बेटी है वो कौन है? ओजस्वी जोशी। ओजस्वी जोशी के द्वारा इसको 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर ये चीजें सुनाकर और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ओजस्वी जोशी जिनका संबंध कहां से है? सोनीपत से, सोनीपत से। ठीक है, तो सोनीपत से इनका संबंध है, ओजस्वी जोशी, और 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। और ओजस्वी जोशी जो है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है? गूगल गुड़िया के नाम से। गूगल गुड़िया के नाम से ये फेमस है, गूगल गुड़िया के नाम से। और वैसे आप देख रहे हो, ये देखो जोशी, यानी कि पहले जब बात होती थी शर्मा जी का लड़का ऐसे, शर्मा जी का लड़का वैसे, अभी किसकी बात होगी? शर्मा जी की लड़की की। तो लड़कियां जितनी भी देख रही है वो सारी की सारी अच्छे तरह से डेडिकेशन होकर अपने एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि देखो ओजस्वी जोशी ये छोटी सी बच्ची, इसके साथ ही जो अभी यूपीएससी की टॉपर बनी है, कौन बनी है? श्रुति शर्मा। ठीक है, ये भी वैसे याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, श्रुति शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि हरियाणा में खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए कितने और लैब खोली जाएगी? हरियाणा में खाद्य वस्तुओं की जांच करने के लिए, तो खाद्य वस्तुओं की जांच करने के लिए हरियाणा के अंदर अभी नई 5 लैब और खोली जाएगी। और ये कहां कहां पर खोली जाएगी? हरियाणा के आपको मंडल याद होंगे, टोटल 6 मंडल है, जिनमें से करनाल को हटा देना, बाकी सभी में आपकी बनाई जाएगी। कौन कौन सी? अंबाला हो जाएगा, इसके अलावा हिसार है, इसके अलावा आपका कौन सा? गुरुग्राम है, गुरुग्राम हो गया, इसके अलावा आपका रोहतक हो गया, और एक फरीदाबाद। तो ये 5 जगह पर आपके जो है वो बनाए जाएंगे, नई लैब खोली जाएगी। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा के खाद्य मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? खाद्य व आपूर्ति विभाग किसके पास है? खाद्य व आपूर्ति विभाग किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, दुष्यंत चौटाला के पास ये विभाग रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका। हरियाणा के किस जिले में? हरियाणा के जिले में टीबी व हृदय रोग के लिए पहला अस्पताल खोला जाएगा। यानी कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक अस्पताल खोला जाएगा टीबी और हृदय रोगियों के लिए, जो कि हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर इसको खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो राइट आंसर है। टीबी डे आपका कब मनाया जाता है? 24 मार्च को आपका वर्ल्ड टीबी डे जो है वो आपका मनाया जाता है। और इसके साथ ही हरियाणा सरकार के द्वारा पेंशन शुरू की गई थी। आपको पता होगा लेटेस्ट करंट अफेयर के अंदर कि हरियाणा सरकार ने टीबी रोगी जो है उनके लिए 2500 रुपए पेंशन जो है वो शुरू की है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 2500 रुपए टीबी रोगियों के लिए। और इसके साथ HIV जो आपके पीड़ित है ना, उनके लिए भी 2500 के रुपए आसपास यहाँ पे शुरू की गई है। वो आगे करंट अफेयर में कवर करेंगे। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। किसके द्वारा इसको खोला, किसके द्वारा घोषणा की गई? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा। किस जिले में कबड्डी का इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा? देखो हमने अभी ऊपर बात किया था ना, 5 आपके खाद्य सेंटर जो खोले जाएंगे जांच के अंदर, उसमें हमने किसको छोड़ा था? करनाल को छोड़ा था। तो ये आप ऐसे याद रख लेना, कैसे कबड्डी करनाल के अंदर आपका जो इंडोर स्टेडियम जो है वो आपका बनाया जाएगा। और करनाल में भी कहां पर? कर्ण स्टेडियम के अंदर, कर्ण स्टेडियम। ठीक है, तब कर्ण स्टेडियम आपका कहां पर पड़ेगा? करनाल में। और इसी के अंदर कबड्डी का इंडोर स्टेडियम आपका जो है वो बनाया जाएगा। इसके साथ ही देखो कर्ण झील आपकी कहां पर है? कर्ण झील करनाल के अंदर। ठीक है, दूसरा कर्ण का टीला। कर्ण का टीला कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र। कर्ण का किला कहां पर है? कर्ण का किला ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। गौकर्ण का तालाब कहां है? गौकर्ण का तालाब, तो ये कहां पर रहेगा? ये रोहतक में रहेगा। कहां पर? रोहतक के अंदर। तो ये चीज सारी ध्यान रखनी है। कर्ण स्टेडियम करनाल के अंदर, कर्ण झील करनाल के अंदर, टीला और किला दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र के अंदर, और गौकर्ण का तालाब रोहतक में रहेगा। और इसी का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर A बनेगा, करनाल यहां पर। नेक्स्ट, हिमालय पर पाए जाने वाले महाभारत कालीन रेत व क्रिस्टल किस जिले से मिले हैं? तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो है आपका बिहोली गांव जो है, वहां पर सरस्वती सरोवर जो उसकी खुदाई हो रही थी, और उस समय पे किसके? तो महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल जो है वो मिले हैं कहां से? कुरुक्षेत्र के आपका गांव बिहोली के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो राइट आंसर। किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल जीता है? ब्राजील के अंदर आपकी आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन गोल्ड जो प्रतियोगिता, इसके अंदर गोल्ड मेडल जो किसने जीता? वो जीता ज्योति वर्मा ने। ऑप्शन नंबर 1। कहां से संबंध है ज्योति वर्मा का? हिसार के बैबलपुर से ये संबंध है, बैबलपुर हिसार से संबंध है ज्योति वर्मा, और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस प्रतियोगिता के अंदर। और अगर इस
कंप्लीट आपकी पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो भारत ने इसके अंदर कितने पदक जीते हैं, तो भारत के द्वारा इसके अंदर टोटल 28 पदक इसके अंदर जीते गए हैं भारत के द्वारा, जिसमें 9 गोल्ड पदक थे इसके अंदर, 9 गोल्ड मेडल थे, उसके बाद 6 आपके हो जाएंगे सिल्वर और 13 जो है वो इसके अंदर ब्रोंज यानी कि कांस्य पदक जीते गए हैं इस प्रतियोगिता में। 9 गोल्ड के अंदर हरियाणा के हिसार की बैबलपुर की रहने वाली बेटी ज्योति वर्मा के द्वारा भी एक गोल्ड मेडल जीता गया। नेक्स्ट, किस गांव की नगर पालिका को दोबारा ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हिसार के आपके बास को जो है वो दोबारा से नगर पालिका से इसको दोबारा से ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर है। और अभी जल्दी बात करते हैं क्लास के अंदर बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ, अभी वर्तमान के अंदर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद आपकी कितनी है, गांव कितनी है, सारी चीजें बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ बात करेंगे। इससे पहले हम कर चुके थे, लेकिन अभी थोड़ा डाटा हो सकता है अपडेट हुआ, तो वो सारी चीजें चेक करके दोबारा से क्लास बनाएंगे। देखो आपका होगा नगर पालिका से दोबारा से ग्राम पंचायत बनाया गया बास हिसार को। ग्राम पंचायत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत हरियाणा के अंदर कहां पर है, ग्राम पंचायत यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा है। कम पूछेगा कहां पर है, सबसे कम तो फरीदाबाद के अंदर सबसे कम है, ठीक है, सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर, सबसे कम फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने जमीन खरीदने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया, तो जमीन खरीदने के लिए ई भूमि पोर्टल का जो है वो लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका। भारत में सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता, तो सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट हॉस्पिटल का पुरस्कार जीता गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हिट गीत आपका जो हिंद की चादर, एक हिंद की चादर जो आपका गीत इस बार गाया गया था, जो भी हमने पढ़ा था 400वां प्रकाश वर्ष जो मनाया गया था गुरु तेग बहादुर का, उसके अंदर एक जो आपका गीत था हिंद की चादर, इसके अंदर हरियाणा के कितने गुरुद्वारे इसके अंदर दिखाई देंगे, तो इस गीत के अंदर टोटल हरियाणा के आपके 7 गुरुद्वारे इसके अंदर आपके दिखाई देंगे। जिन 7 के अंदर सबसे पहले जैसे ही आपका शुरू होता है, यानी जैसे ही ये गीत आपका शुरू होगा, सबसे पहले शुरुआत के अंदर कौन सा गुरुद्वारा दिखाई देगा, तो रोहतक के लाखन माजरा के अंदर गांव है, यानी रोहतक के लाखन माजरा गांव के अंदर जो आपका है श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है ये आपका शुरू में दिखाई देगा। जैसे ही ये गीत शुरू होगा, शुरुआत के अंदर रोहतक के लाखन माजरा का श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा को सबसे पहले दिखाया जाएगा। और कंप्लीट इस गीत के अंदर हरियाणा के टोटल 7 गुरुद्वारों को इसके अंदर दिखाया गया। कौन कौन से 7 गुरुद्वारे वो एक बार देख लेते हैं। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, श्री गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा रोहतक जो कि सबसे शुरुआत के अंदर दिखाई दिया जाएगा, श्री बंदा साहिब जो आपका करनाल के अंदर, श्री गढ़ी साहिब जो कि कैथल का है, गुरुद्वारा श्री थानेसर कुरुक्षेत्र का, और श्री बुरिया साहिब यमुनानगर का, श्री ताजेवाला साहिब यमुनानगर और श्री लखनौर साहिब अंबाला का। तो ये टोटल 7 गुरुद्वारे जो है इनका वर्णन रहेगा, इनके बारे में दिखाया गया है इस गीत के अंदर। कौन सा, हिंद की चादर। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की फीडबैक के अनुसार कौन सा नगर निगम पहले स्थान पर है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की फीडबैक जो ली गई थी इसके अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर यमुनानगर, आपका जो यमुनानगर जगाधरी जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका वो राइट आंसर है, और इसको चुना गया पहले नंबर पर नगर निगम के अनुसार। नगर निगम की बात की जाए तो सबसे पहला नगर निगम हरियाणा के अंदर बना था फरीदाबाद, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा बना था, गुरुग्राम बना था। और कब बना था, गुरुग्राम 2008 के अंदर। इसके 2 साल के बाद 2010 के अंदर आपके कितने, तो 7 नए आपके जो वो बने थे नगर निगम। इसके बाद कितने हो गए, 7, 8 और 9, यानी कि 10वां जो आपका नगर निगम बना था वो बना था 2015 के अंदर। कौन सा, सोनीपत। और इसके बाद 11वां आप सभी को पता है दिसंबर 2020 के अंदर किसको बनाया गया, मानेसर को नया जो है वो आपका नगर निगम बनाया गया है। टोटल अभी वर्तमान के अंदर 11 है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की फीडबैक के अनुसार यमुनानगर पहले स्थान पर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जिसका वो राइट आंसर है। और इसी सर्वेक्षण की फीडबैक के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे कौन सा है, अंबाला 2nd नंबर पे है। किस व्यक्ति को गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जींद के लजवाड़ा खुर्द के रहने वाले सोनू अहलावत को जो वो आपका दिया गया गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर। कि जिले में विश्व स्तरीय आर्ट विश्वविद्यालय खोला जाएगा, विश्व स्तरीय आर्ट विश्वविद्यालय थोड़े दिन पहले चर्चा में रहे थे, आपने देखा होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो कि मेवात के अंदर गए थे, वहां पर जाने के बाद उन्होंने क्या है घोषणा की थी कि यहाँ पर विश्व स्तरीय एक आर्ट विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, मेवात। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो राइट आंसर है। पुलिस विभाग को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन से पदक की शुरुआत की है, पुलिस विभाग को प्रोत्साहित करने के लिए वीरता के लिए दिया जाएगा मुख्यमंत्री पदक, उत्कृष्ट जांच के लिए दिया जाएगा गृह मंत्री पदक, और डीएसपी स्तर पर अच्छा काम करने के लिए हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक। ऑप्शन नंबर
डी इसका जो है वो आपका रहेगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन के लिए जो सम्मानित किया गया वो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखो हरियाणा पुलिस का जो आपका ध्वज जो है उसके शीर्ष क्षैतिज भाग के अंदर लाल रंग है और नीचे के आपके भाग के अंदर गहरा नीला रंग है, ठीक है, ये आप सभी ने देखा भी होगा। इसके अंदर क्या है, हप्पू लिखा हुआ है, हरियाणा पुलिस शॉर्ट के अंदर हप्पू जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है। ये हप्पू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। इसके ऊपर क्या रहेगा, अशोक स्तंभ रहेगा। विषम रंग की झंडे को आकर्षित दिखाते हैं जो जनता को पहचान, ठीक है। इसके अलावा देखो हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, सेवा सुरक्षा और सहयोग, हरियाणा पुलिस का मोटो जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा राज्य ने एशियाई कुश्ती जो आपकी हुई थी इसके अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती जो आपकी प्रतियोगिता जो हुई है इसका अभी वर्तमान के अंदर कौन सा, तो अप्रैल के अंदर 35वां संस्करण हुआ था। कहां पर, मंगोलिया के अंदर। और इस प्रतियोगिता के अंदर भारत ने कुल जीते टोटल 17 पदक भारत ने इसमें जीते। और इन 17 पदक में से हरियाणा के कुल कितने पदक थे, 13 पदक। यानी अगर पूरे भारत की बात की जाए तो टोटल 17 पदक और उसमें से भी 13 पदक जीते थे हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 13। मंगोलिया के उलान बटोर शहर के अंदर आयोजित एशियाई कुश्ती के अंदर एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? हमने अभी पढ़ा टोटल 17 पदक इसके अंदर जीते, उसमें स्वर्ण पदक जो था वो कौन सा, एक ही स्वर्ण पदक जीता था। और किसके द्वारा जीता गया था, हरियाणा के आपके नाहरी के रहने वाले, हरियाणा के नाहरी सोनीपत के रहने वाले कौन, तो वो है रवि दहिया। और उन्हीं के द्वारा जो है ये आपका एकमात्र गोल्ड मेडल जो है वो आपका जीता गया था। इसके अलावा रवि दहिया ने, अभी जैसे हमने बात किया था पहले टोक्यो पैरालंपिक की बात की थी, लेकिन अभी टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे अभी 2021 के अंदर, उस ओलंपिक के अंदर जो रवि दहिया थे इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर कौन सा पदक जीता था, सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता था ओलंपिक गेम्स के अंदर, टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे अभी उसके अंदर। रवि दहिया ने अभी वर्तमान में एशियाई कुश्ती में जो एकमात्र स्वर्ण पदक जो जीता है वो भी इन्होंने जीता है। इसके अलावा देखो बजरंग पूनिया जो देखा इनका संबंध सोनीपत से, इन्होंने कौन सा पदक जीता इस प्रतियोगिता में, रजत पदक जीता। दीपक पूनिया जो इनका संबंध कहां से है, झज्जर से इनका संबंध, और इन्होंने कौन सा पदक जीता, दीपक पूनिया ने भी रजत पदक जीता है, ठीक है। अंशु मलिक जो इनका संबंध कहां से, अंशु मलिक का संबंध है झज्जर से, और इन्होंने भी कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टोटल 13 पदक में से रवि दहिया ने एकमात्र स्वर्ण पदक, बजरंग पूनिया, दीपक दहिया, अंशु मलिक तीनों ने आपके रजत पदक जीते हैं, रजत यानी कि सिल्वर। हरियाणा राज्य ने मार्च 2021 में कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले स्थान पर है? तो मार्च 2022 के अकॉर्डिंग जो एक रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई उसके अकॉर्डिंग जींद लिंगानुपात के अंदर पहले स्थान पर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। किस जिले में राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर बनाया जाएगा? तो राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर कहां पे बनाया जाएगा? तो देखो राव वीरेंद्र सिंह सबसे पहली बात थे कौन, तो ये थे हरियाणा के सेकंड चीफ मिनिस्टर, दूसरे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। इसके साथ ही पहले आपके बने थे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम क्या था, हरियाणा विशाल पार्टी इनकी पार्टी का नाम था। और इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखनी है, राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं वो कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। और राव इंद्रजीत सिंह कहां से अभी आपके सांसद हो जाएंगे, तो गुरुग्राम से ये सांसद है, गुरुग्राम से आपके हो जाएंगे राव इंद्रजीत सिंह। जो इनके पास अभी कौन सा मंत्रालय है, स्वतंत्र राज्य मंत्री, ये किसके, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्री, सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्री जो है वो कौन है, कार्यान्वयन मंत्री। ये किसके पास है, राव इंद्रजीत के पास है, जो कि गुरुग्राम से आपके जीते थे। और इसीलिए आप याद रखोगे कि गुरुग्राम के अंदर ही, गुरुग्राम के वजीराबाद के अंदर आपका एक खेल परिसर जो है वो आपका बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर है। इससे याद होगा आसानी से, राव वीरेंद्र सिंह के बेटे जो कि गुरुग्राम से जीते थे, इसीलिए उन्होंने गुरुग्राम के वजीराबाद के अंदर उनके नाम का एक खेल परिसर बनाया था, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा का दूसरा आईआईएम जो है किस जिले में बनाया जाएगा? हरियाणा के अंदर ऑलरेडी पहले एक आईआईएम है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कहां पर है, रोहतक के अंदर, जिसकी स्थापना कहां पर हुई, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसके अंदर। आईआईएम रोहतक जो इसकी स्थापना कब होती है, 2009-10 के अंदर इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। इसके साथ ही पहला रोहतक के अंदर और दूसरा एक और बनाया जाएगा, जिसकी स्थापना कहां पर की जाएगी, तो दूसरा आपका बनाया जाएगा गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका इसका वो राइट आंसर है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो आई थी उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में कितने भूवर्ग किलोमीटर के अंदर वन है? इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी लेटेस्ट की आई थी, उसके अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर कुल हरियाणा के आपके 3.63% भाग के ऊपर आपके वन है।
और प्रतिशत की वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो लगभग 1603.48 वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर आपके वन रहेंगे। इंडियन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हमने बात की अपनी ऐप के ऊपर आपको मिलेगी जिसका नाम अवर्स एजुकेशन है। साथ ही वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई गई है, वो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे उस टेस्ट सीरीज के अंदर, और बिल्कुल नए डाटा हम कह सकते हैं जो किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए वो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम इस बार एनटीए ले रहा है, तो एनटीए ले रहा है तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है इसके लिए। तो एक बार जरूर जाकर देखें और वहां पर आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। इसके बाद साथ ही वहां पर फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई गई है अलग अलग सब्जेक्ट की, हिंदी मीडियम के अंदर और इंग्लिश में भी। हाल ही में हरियाणवी अभिनेता दरियाव सिंह मलिक का निधन हो गया। तो दरियाव सिंह मलिक, इनका संबंध किससे? तो हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म जो बनी थी, पहली सुपरहिट फिल्म कौन सी थी आपकी? चंद्रावल। तो चंद्रावल के अंदर किरदार निभाने वाले हरियाणा के पानीपत जिले के, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर है, दरियाव सिंह मलिक। कौन से गांव से है? उगरखेड़ी गांव। उगरखेड़ी गांव के यानी पानीपत के उगरखेड़ी गांव से संबंधित दरियाव सिंह मलिक चंद्रावल फिल्म के अंदर इन्होंने किरदार निभाया था और इनका हाल ही में निधन हुआ है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हाल ही में अब आगे से सूरजकुंड मेला जो आपका साल में कितनी बार आयोजित किया जाएगा? सूरजकुंड मेला आप सभी को पता है हर साल आपका फरवरी महीने के अंदर आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार आपका मार्च के अंदर हुआ था। वैसे साल के अंदर आपका फरवरी के अंदर ही आयोजित किया जाता है एक ही बार, ठीक है। लेकिन जो सूरजकुंड मेला जो आपका आयोजित किया जाता है ना, इसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, यानी पर्यटन के तौर पर हम कह सकते हैं काफी अच्छा राजस्व यहाँ से प्राप्त होता है। काफी जो बाहर से लोग घूमने आते हैं, एक तरह का हम कह सकते हैं जो जितने भी पैसे यहाँ पर आते हैं वो एक तरह से काफी अच्छी मात्रा में पैसा आता है। इसीलिए सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है इसके अंदर कि अभी से जो आपका क्या है राजस्व आने के कारण साल में आपका 2 बार आपका जो सूरजकुंड मेले का आयोजन करवाया जाएगा, ये योजना अभी बनाई गई है। और 2 बार कौन सा? एक तो आपका फरवरी के अंदर, एक आपका नवंबर के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर है। हरियाणा के किस व्यक्ति को जल प्रहरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? जल प्रहरी सम्मान 2022 से हरियाणा के सोनीपत जिले के अभिमन्यु को यहां पर जो है सम्मान दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड। किस छात्रा को वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हरियाणा के करनाल जिले की स्वाति नैन को भी हाल ही में वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस जिले के सबसे बड़े ग्राउंड का नाम बदलकर श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया? जैसे हमने पढ़ा, काफी इंपोर्टेंट आप करेगा, अप्रैल महीने के अंदर जो 400वां प्रकाश वर्ष जो आपका मनाया गया था गुरु तेग बहादुर का, जिसके तहत कहां पे? पानीपत में इसका आयोजन हुआ। यमुनानगर के अंदर एक आपका मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा इनके नाम का, और इसके साथ ही पानीपत के ही एक सबसे बड़े ग्राउंड जो उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा, पानीपत। यहाँ पर पानीपत के सबसे बड़े ग्राउंड का नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा के किस गांव में रहा वीरेंद्र सिंह खेल परिषद? वजीराबाद, ऑप्शन नंबर ए हम कर चुके हैं। किस जिले में 8 साल के बाद सरस मेले का आयोजन किया जाएगा? तो हरियाणा की जो आपकी साइबर सिटी जो है गुरुग्राम के अंदर 8 साल के बाद आपका सरस मेले का आयोजन किया जाएगा इस बार, ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया? लक्ष्मीचंद सम्मान जो आपका है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। प्राइज राशि इसके अंदर 2.5 लाख रुपए किसको दिया गया? वीएम बैचेन को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद युवा लेखक सम्मान, इस सम्मान के अंदर कितने? तो 1 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं, और ये किसको दिया गया? श्रुति रवि को ये पुरस्कार दिया गया, स्वामी विवेकानंद युवा लेखक सम्मान 2021। महाकवि सूरदास सम्मान हरियाणा साहित्य के द्वारा दिए जाने वाला सूरदास सम्मान 2021 के लिए किसको चुना गया? तो ये चुना गया फरीदाबाद के प्रसिद्ध गजलकार हरे राम को, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया? तो श्रेष्ठ महिला जो रचनाकार सम्मान जो है इसके अंदर कुल कितनी राशि दी जाती है? तो 2.5 लाख रुपए इसके अंदर राशि दी जाती है, और किसको चुना गया? अंजू दुआ जैमिनी, और इसके साथ ही नमिता राकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अंजू दुआ जैमिनी और नमिता राकेश फरीदाबाद के रहने वाले इन दोनों को दिया गया श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2021। यहाँ पर हरियाणा में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की किस धारा को लागू कर दिया गया? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा लागू किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, ये स्टेट विजिलेंस ब्यूरो क्या कर सकती है? किसी की भी अनुमति लिए बिना किसी पर भी आपकी रिश्वत के, जिसको भी रिश्वत के
हम कह सकते हैं रिश्वत के इल्जाम के अंदर किसी को भी ये पकड़ सकती है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो आपका है ये कहां से, IAS IPS तक के अफसर से लेकर और ग्रुप डी तक के कर्मचारियों को यहां पर रिश्वत जो लेता हुआ पकड़ा जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है और इसके लिए इनको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये धारा आपकी जो शुरू की गई है लागू, वो रहेगी आपका ऑप्शन नंबर सी 17A जो है वो इसमें लागू की गई है। हरियाणा के कहां पर, हरियाणा राज्य में रक्षा मंत्रालय की तरफ से NCC एकेडमी बनाई जाएगी। तो हरियाणा के जो आपके घरोंडा करनाल के अंदर आपकी जो ये NCC एकेडमी खोली जाएगी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, 15 एकड़ के अंदर इसको खोला जाएगा, 15 एकड़ के अंदर। नेक्स्ट है कि हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा पुलिस के कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में एक पंचकुला के अंदर एक समारोह आयोजित किया गया था। उस समारोह के अंदर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा कुल 11 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए, 11 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए इनको दिया गया कौन सा, राष्ट्रपति पदक। ठीक है, राष्ट्रपति पदक दिया गया 11 आपके अधिकारियों को। इसके अलावा 81 जो आपके अधिकारी है उनको दिया गया सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस पदक। कौन सा दिया गया इनको, पुलिस पदक दिया गया। ठीक है, तो ये देखो यहां पर टोटल कितने हो गए, 92। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछता सीधा अब ये बताओ विशिष्ट सेवाओं के लिए कितनों को चुना गया, तो विशिष्ट सेवाओं के लिए यानी कि राष्ट्रपति पदक किसको दिया गया, वो दिया गया 11 आपके अधिकारियों को। अगर ये पूछता है सिर्फ और सिर्फ पुलिस पदक कितनों को दिया गया, वो दिया गया 82 अधिकारियों को। तो राइट आंसर बनेगा टोटल 92 अधिकारियों को सम्मान दिया गया। उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर बनाया जाएगा। पिछले मंथ के करंट अफेयर के अंदर ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं अप्रैल महीने के। अब सारे की पीछे की क्लास अगर रहती है तो आप जाकर प्ले लिस्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपकी अभी अप्रैल तक की होगी मई की करंट अफेयर। मई की करंट अफेयर जल्दी नेक्स्ट वीक के अंदर हम कवर कर लेंगे, हो सकता है इसी वीक के अंदर हो जाएगी, 3-4 दिन के अंदर हम मई की करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे। तो बस अपने एग्जाम की तैयारी को आप जारी रखें, एग्जाम कभी भी हो सकता है, बहुत जल्दी एग्जाम से जुड़ी हुई अच्छी न्यूज आपको देखने को मिल सकती है। और PDF आप अपनी ऐप से ले सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहती है। और इसी तरह के जितने भी आपके करंट अफेयर होते हैं जो आपके हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपके दिए जाते हैं, चाहे आपके ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर आपके दिए जाते हैं, जो भी करंट अफेयर बनते हैं, जो नई योजनाएं शुरू की जाती है। बाकी हर महीने के अंदर हम लास्ट के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेंगे, साथ ही करंट अफेयर के साथ साथ आप साथ के अंदर हरियाणा जीके भी कवर कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट इसके अंदर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, साथ ही नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी मई के भी करंट अफेयर हम कवर कर लेंगे इसी तरह से। और इसी तरह से पीछे की भी क्लास आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।